बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। 30 तारीख को लाहौर से 4 बच्चियां जो हैं, कमसुन बच्चियां जो हैं, वो अगवा होती हैं, गायब होती हैं। उसके बाद जो है उसका ड्रॉप सीन ये होता है कि वो साहिवाल से बाजियाब हो जाती हैं। जो बीच में कहानी आती है वो बड़ी ही चौंका देने वाली है, बड़े ही इंकशाफात से भरपूर है और बहुत ही खौफनाक स्टोरी है, दिल दहला देने वाली स्टोरी है। चारों मगवी बच्चियों को बाहिफाजत जो है लाहौर पुलिस के इस वक्त हवाले कर दिया गया है, जहां इनसे मज़ीद जो है इस केस के बारे में तफ्तीश जो है वो जारी है। ये वाक़या कुछ हुआ इस तरह के, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि 30 जुलाई को हंजरवाल के इलाके नंबर दारावाला चौक से ताल्लुक़ रखने वाली 8 साला, 10 साला, 11 साला और 14 साला बच्चियों ने घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर घर को छोड़ दिया। इसी रोज़ रात 12 बजे के करीब एक रिक्शा ड्राइवर इन चारों बच्चियों को EME सोसाइटी के पास मरकज़ी सड़क पर उतार देता है और तब से इनका सुराग जो है वो नहीं मिल पा रहा था। बच्चियों के वालिद की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो है मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जो इन बच्चियों को बाजियाब कर सके, इनके बारे में जान सके कि ये कहाँ गई हैं, क्या हुआ है। तो बड़ी लोगों में पैनिक था इस हवाले से कि लाहौर के अंदर से 4 बच्चियाँ जो वालिद के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के ऊपर उन्होंने सफ़र किया और उसके बाद वो गायब हो गई और उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। चारों बच्चियों में से एक के पास मोबाइल फ़ोन भी था जिसकी आखिरी लोकेशन जो थी वो चुंगी अमर सद्दू ज़ाहिर हो रही थी, लेकिन फ़ोन बंद होने से पुलिस को मज़ीद सुराग इस बारे में नहीं मिल पा रहा था। अब बाजियाब होने वाली जो चारों लड़कियां हैं उन्होंने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, ऐसे इंकशाफात किए हैं कि दिल दहल जाए। लड़कियों ने बताया कि एक मुलजिम ने इनको नशा आवर मशरूब भी पिलाया और साहिवाल में गलत काम करने वाली लड़की से मुलाकात भी कराई। रिक्शा ड्राइवर कासिम जो है इसने पिंडी स्टॉप पर इन्हें बोतलों में नशा आवर चीज़ मिलाकर पिलाई और इनको अपने घर ग्रीन टाउन ले गया, जहां से कासिम इन्हें अपने साथी शहजाद के घर ले गया। वहां इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग ये थी कि यहाँ से इनको लेके जाया जाएगा साहिवाल, वहाँ पर जो इस तरह धंधा करने वाली औरतें हैं उनके हाथों बेच दिया जाएगा और कोठे पर बिठा दिया जाएगा। लड़कियों ने बताया कि मुलजमान इन्हें एक रक्षा और एक गाड़ी के अंदर साहिवाल ले गए। शहजाद की गाड़ी में इसकी बीवी और किंजा सवार हुई, जबकि रिक्शे में कासिम और इसकी बीवी के साथ अनम, आयशा और समरीन थी। किंजा ने बताया कि शहजाद जो है इसे साहिवाल में अपने घर ले गया जहां पहले गुड़िया नामी लड़की मौजूद थी। शहजाद ने इसको बताया कि गुड़िया 10,000 रुपये लेकर एक रात के लिए होटलों में जाती है। और यहाँ पर यह भी इंकशाफ हुआ, आज जो पुलिस की तफ्तीश हुई बड़ी लंबी चौड़ी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से। उसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख के एवज जो है इन लड़कियों को वहाँ पर बेचा गया था। लड़कियों के बयान के मुताबिक अनम, आयशा और जो समरीन को शहजाद अपने दोस्त के घर जिसका नाम था आसिफ उसके घर छोड़ आया था। किंजा के मुताबिक आसिफ की जो बीवी थी जीनत वो डांस के लिए लड़कियों को बैरून मुल्क भिजवाती है। दूसरी जानिब थाना गला मंडी साहिवाल के जो SHO हैं इमदाद खान, उन्होंने फिर इसके बारे में बताया कि 2 दिन इनको लाहौर में रखा जाता है, फिर इसके बाद इनको रक्षा और एक गाड़ी के जरिए साहिवाल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ले जाया जाता है चारों बच्चियों को। वहाँ पर मुलजिम जो है वो उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जो इमदाद खान साहब हैं जो SHO हैं वहाँ के, उनके मुताबिक साहिवाल के अंदर वो मुख्तलिफ जगहों पर फहाशी के अड्डों पर और दीगर मुकामात पर छापे जो हैं वो मारे थे। रूटीन एक उनका काम था। और 2 अगस्त को भी जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर छापे के दौरान उन्होंने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद में उसकी ज़मानत हो गई। ताहम तब इन्हें मुलजिम की इस केस में मुलविस होने के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। उसको डर लगा या उसके जहन में आया, उसको इस तरह महसूस हुआ कि शायद पुलिस इन चारों बच्चियों के हवाले से ही तफ्तीश करती हुई उन तक पहुंची है और इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस इस वजह से छापे मार रही है। तो उसने इस डर की वजह से इन चारों बच्चियों को साहिवाल के अंदर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और पुलिस शायद इन्हीं बच्चियों के तलाश के अंदर जो है वो उसके अड्डे तक उसका ख्याल था, गुमान था कि वहाँ पर पहुंची है और उसको गिरफ्तार किया है। SHO के मुताबिक मुलजमान ने इन चारों बच्चियों को जो साहिवाल का इलाका है फरीद टाउन वहाँ पर रखा हुआ था, जबकि वहाँ इनकी मुआवनत
इन मुलजमान की जो बीवियां हैं वो कर रही थी। फिर जब ये सुनसान जगह पे साहिवाल में उन चारों बच्चियों को छोड़ देते हैं, फिर 15 पे कॉल मसूल होती है जिसमें 4 कम उम्र बच्चियों के बारे में इतला दी जाती है। पुलिस फ़ौरन उस जगह पर पहुंच जाती है और बच्चियों को बाजियाब कर लिया जाता है और बच्चियों को अपनी तहवील में ले लिया जाता है। यहाँ पर जो है उनके ऊपर ये राज इंकशाफ होता है कि इन्हीं चारों बच्चियों को तो लाहौर पुलिस भी ढूंढ रही है। फिर जब वो मजीद तफसीलात में जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि ये पूरा एक रैकेट था जिसके ज़रिए इन चारों बच्चियों को पहले लाहौर से अगवा किया जाता है, नशावर मशरूब पिलाकर, उसके बाद इनको साहिवाल ट्रांसफ़र किया जाता है और लेकर आया जाता है। SHO इमदाद खान के मुताबिक 2 खवातीन समेत तमाम मुसलमान अब जो हैं पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है। लाहौर पुलिस ने ये केस पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 363 के तहत जो है इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी सज़ा जो है मौत भी हो सकती है। और SHO ने दावा किया है कि बच्चियों से होने वाली बातचीत से ये बात जो है वाज़ह हो गई है कि इनमें से किसी के साथ भी किसी तरह का जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ, मगर पुलिस जो है अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेगी और अपने प्रोसीजर के मुताबिक इन बच्चियों का मेडिकल करवाया जाएगा। और पुलिस अफसर का यह भी कहना है कि बच्चियों ने डर की वजह से वापस अपने घर जाने से इनकार कर दिया। ताहम अब अदालत के अंदर ये मामला लेकर जाया जाएगा और अदालत के अंदर जो भी फैसला होगा उस हिसाब से जो भी सूरत हाल होगी कि इन बच्चियों को घर भेजा जाता है या दारुल अमान ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं मोहम्मद कमर, उन्होंने बताया कि मुल्तान रोड के आसपास जहां जहां मेट्रो लाइन का ट्रैक गुजरा है वहां अभी सेफ सिटी के कैमरे काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको ट्रेस करने में मुश्किलात आई। और जो ये रैकेट है, इस तमाम सूरत हाल से वाज़ह होता है कि पंजाब के जो बड़े शहर हैं उनके अंदर इस तरह के रैकेट जो हैं वो सरगर्म अमल हैं, जो मासूम बच्चों और बच्चियों को अगवा करते हैं और उसके बाद उनसे इस तरह के घिनौने काम करवाए जाते हैं, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो सकती है, तबाह हो सकती है। और इस हवाले से वालिदैन को भी अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए कि अगर वो किसी इस तरह के माफिया के हत्थे चढ़ जाएं तो इस मामले में तो खुशकिस्मती ये रही कि वो बंदा डर गया और उसने डर के तहत उन बच्चियों को खुद ही किसी सुनसान जगह पर पहुंचा दिया और वो पुलिस के हाथ लग गई और पुलिस को मालूम हुआ कि ये सारा लिंक वो है। अब जितने भी मुलजमान हैं इस हवाले से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जो लाहौर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर चलाया जा रहा है, जहाँ से बच्चियाँ जो छोटी कम उम्र कमसुन बच्चियाँ हैं उनको अगवा किया जाता है और दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र कर कर उनसे धंधा करवाया जाता है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी, चीज़ें होंगी, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।